नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखावत। आज का भी ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए कि एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के तर्ज पर या उसकी पिच पर खेलता नज़र आ रहा है। इसका उत्तर मात्र हम कुछ उदाहरणों के साथ आपको देंगे, जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, या जो भी चुनाव के दौरान फ्रीबीज जैसे कि प्रधानमंत्री बहुत इस्तेमाल करते थे, वो जो फ्रीबीज बांधने की गारंटी वो मात्र इसलिए दी है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उन्हें इन राज्यों में परेशान कर रखा था। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी कल मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव 2013 से उज्जैन दक्षिण के सीट से विधायक हैं और वो अपने जो पिछला मंत्रिमंडल है, स्वराज मंत्रिमंडल, इसमें शिक्षा मंत्री थे। उनके जब नाम की घोषणा हुई तब उन्हें खुद भी वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि न तो उनको अगड़ी पंथ में बैठे थे, न दूसरी पंक्ति में थे, न तीसरी पंक्ति में थे। जैसे ही पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने मोहन यादव का नाम प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, वैसे ही मोहन यादव आश्चर्य से एक बार जड़वत खड़े रह गए। बाद में तालियों के गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री का चयन हुआ, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार मोहन यादव का चयन किया गया, और राजस्थान में भी संभवतः आज या कल में मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इन दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री के चयन की देखकर आपको स्पष्ट तौर पर महसूस होगा कि दोनों मुख्यमंत्री का चयन आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव के दौरान जाति सर्वेक्षण की बात कही थी। बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार ने केंद्र के विरोध के बावजूद जाति सर्वेक्षण कराया, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए, बाद में आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक किए, उसको लेकर एनडीए खासकर बीजेपी बहुत ही पसोपस में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 राज्य जीते, वैसे ही उन्होंने लोकसभा के दर्ज रखते हुए छत्तीसगढ़ में आदिवासी और यहाँ पर शिवराज को रिप्लेस करने के लिए भी जो चेहरा चुना, खासकर यादव चेहरा, वो ये जताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, बिहार में राजद के एक तरह से सुप्रीमो कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव, और तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए ही ये नियुक्तियाँ की गई। अब एक ही वर्ग ऐसा बचता है जिनको कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिला का वर्ग, नारी बंधन जो उन्होंने विधेयक लाया, उसके तहत संभवतः किसी महिला को स्थान दिया जा सकता है। वो महिला कौन होगी? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने या यूँ कहिए प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया है
कि किसी भी पुराने और जनाधार वाली नेता को किसी भी सूरत में उन्हें सत्ता में नहीं रखना है। चाहे छत्तीसगढ़ से रमन सिंह का पत्ता काटना रहा हो, मध्य प्रदेश में शिवराज का, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ वसुंधरा राजे को भी मौका नहीं मिलेगा। अगर वो किसी महिला को बनाएंगे तो संभवतः किसी भी महिला विधायक को, चाहे वो पहली बार ही चुनी हुई क्यों न हो, उन्हें ही मुख्यमंत्री बना के एक संदेश देने की कोशिश करें। ब्लॉग की शुरुआत में मैंने जिस प्रकार कहा था कि इंडिया गठबंधन के पिच पर ये सरकार भी खेलने को बाध्य हुई है, तो आपको जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार जाति जनगणना का मुद्दा पूरे ब्लॉक ने उठाया, पूरे चुनाव भर उन्होंने ये घोषणा की कि वो जो भी प्रदेश में आएंगे जाति गणना कराएंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी रैलियों के दौरान मोदी से सवाल पूछते थे कि उनके 3 में से 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं, संभवतः मजबूरन इसी को दृष्टिगत रखते हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए एनडीए सरकार मजबूर हुई है कि वो अपने इन प्रदेशों में इन वर्गों को पर्याप्त महत्व दे। राजस्थान का भी परिणाम इसी प्रकार चौंकाने वाला रह सकता है। निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि जब करीब 100 दिन के बाद हम लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि प्रखर हिंदुत्व जो एनडीए जाएगी, प्रखर हिंदुत्व और पिछड़े अगले जो भी मुद्दे जिस प्रकार के इंडिया गठबंधन उठा रही है, उसको तोड़ लेकर ही मोदी सरकार चुनाव मैदान में जाएगी। ये 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाने से तय हुआ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।